जरूर। यहाँ बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत की प्रचलित और फलदायी कथा प्रस्तुत है। और बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार की पत्नी बहुत धार्मिक थी और नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखती थी और पूजा पाठ करती थी। साहूकार की पत्नी अपनी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करती थी। एक बार बृहस्पति देव ब्राह्मण के वेश में उसके घर आए और भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को भिक्षा दी, लेकिन जब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई दुख है, तो उसने अपनी संतानहीनता का दुख बताया। ब्राह्मण वेशधारी बृहस्पति देव ने उसे गुरुवार का व्रत विधि विधान से करने का उपदेश दिया। साहूकारनी ने उत्साहपूर्वक व्रत किया और जल्द ही उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के बाद साहूकारनी ने गर्व और अहंकार में आकर बृहस्पति देव के बताए नियमों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। वह गुरुवार के दिन व्रत नहीं करती, पोंछा लगाती और दान पुण्य करना भूल गई। इससे बृहस्पति देव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने साहूकार को सबक सिखाने का निश्चय किया। साहूकार और परिवार का पतन। एक बार साहूकार व्यापार के लिए विदेश गया। बृहस्पति देव ने वहां ऐसी माया रची कि साहूकार का सारा धन नष्ट हो गया। इधर साहूकारनी के घर पर भी दरिद्रता छा गई। खाने पीने की भी कमी होने लगी। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक बेटा और बहू के। एक दिन बहू ने सास से कहा कि जब मैं आपकी बेटी थी तब आपने सोने के 7 पीपों से मेरा विवाह किया था, लेकिन अब तो हमारे पास एक वक्त का भोजन भी नहीं है। ये सुनकर साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यह सब बृहस्पति देव के नियमों की अनदेखी करने का परिणाम है। पश्चाताप और उद्धार। साहूकारनी ने तुरंत गुरुवार का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। उसने बृहस्पति देव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और सुख समृद्धि वापस पाने की विनती की। उधर विदेश में साहूकार को अचानक एक संत मिले। संत ने साहूकार से उसका दुख पूछा। साहूकार ने अपनी कहानी बताई। संत ने उसे बताया कि यह सब तुम्हारे परिवार द्वारा बृहस्पति देव के नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुआ है। संत ने साहूकार को भी गुरुवार का व्रत करने और पीली चीजों का दान करने की सलाह दी। साहूकार ने संत की बात मानकर पूरी श्रद्धा से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसे उसका खोया हुआ सारा धन वापस मिल गया और वह अपने नगर की ओर रवाना हुआ। घर आकर साहूकार ने देखा कि उसकी पत्नी भी नियमपूर्वक व्रत कर रही है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बृहस्पति देव का पूजन किया और जीवन भर नियमपूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। फलस्वरूप साहूकार का घर फिर से धन धान्य से भर गया। उनके जीवन में सुख शांति लौट आए और उन्हें बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हुई। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए और व्रत तथा पूजा को अहंकार में आकर नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत करता है उसे धन विद्या संतान और सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन की गई पूजा से जीवन में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। आपकी सभी जिज्ञासाओं का विस्तृत उत्तर यहाँ दिया गया है। 1. स्नान और सुबह की शुरुआत। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। तारांकन विधि। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालें। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और नकारात्मकता दूर होती है। वस्त्र। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि पीले वस्त्र न हो तो हल्दी या केसर का तिलक माथे पर अवश्य लगाएं। 2. पूजा विधि और भोग। पूजा के लिए घर के मंदिर में भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की प्रतिमा के सामने बैठें। आसन। पीले रंग के आसन पर बैठना शुभ होता है। क्या चढ़ाएं? अर्चना। भगवान को पीले फूल, गेंदा, पीला चंदन, चने की दाल और मुनक्का अर्पित करें। भोग। भगवान को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। इसके अलावा बेसन के लड्डू या पीली मिठाई का भोग भी बहुत शुभ माना जाता है। विशेष गुरुवार को भगवान विष्णु को केले का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस दिन केला खाना नहीं चाहिए। 3. प्रमुख मंत्र। पूजा करते समय आप अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से किसी भी मंत्र का जाप 108 बार एक माला कर सकते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पति देव का मंत्र ओम ब्रृन बृहस्पति नमः या ओम ग्रौम ग्री ग्रौन स गुरवे नमः। 4. तुलसी जी की पूजा। तुलसी पूजा विधि। गुरुवार को तुलसी पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तारांकन। क्या चढ़ाएं? तुलसी के पौधे में कच्चा दूध मिला हुआ जल अर्पित करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। दीपक। शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। परिक्रमा।
तुलसी जी की 3 या 7 बार परिक्रमा करना शुभ होता है। मंत्र: जल चढ़ाते समय ओम तुलस्य नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 5. धन प्राप्ति के उपाय: यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या धन वृद्धि चाहते हैं तो ये उपाय करें। हल्दी की गांठ: पूजा के दौरान 5 साबुत हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्का पीले कपड़े में बांधकर भगवान के चरणों में रखें। पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लें। केले के पेड़ की पूजा: केले की जड़ में जल में हल्दी, गुड़ और चने की दाल मिलाकर अर्पित करें। दान: किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला या पीले वस्त्र दान करें। क्या करें और क्या न करें, ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवार के कुछ कड़े नियम होते हैं। क्या करें शुभ: पीले रंग का उपयोग करें कपड़े, भोजन में केसर, हल्दी। बड़ों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पढ़ना बहुत शुभ होता है। क्या न करें अशुभ, सख्त मनाही: बाल और नाखून न काटें। गुरुवार को बाल कटवाने, दाढ़ी बनाने या नाखून काटने से धन की हानि होती है। बाल न धोएं स्त्रियां: महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे संतान और पति के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कपड़े न धोएं: इस दिन घर में भारी कपड़े धोने या कबाड़ निकालने की मनाही है। केला न खाएं: चून की केले के पेड़ में देवगुरु का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन इसकी पूजा होती है, इसे खाया नहीं जाता। पोछा न लगाएं: मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को घर में पानी का पोछा लगाने से ईशान कोण कमजोर होता है। तारांकन खिचड़ी न खाएं: इस दिन खिचड़ी खाने की मनाही होती है। तारांकन रंग: पीला। तारांकन दान: चने की दाल, गुड़, केला। तारांकन निषेध: बाल धोना, कपड़े धोना, बाल काटना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि के अनुसार इस गुरुवार के लिए कोई विशेष छोटा उपाय बताऊं? इसलिए मैं सभी 12 राशियों के लिए गुरुवार के बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। आप अपनी राशि के अनुसार अपना उपाय देख सकते हैं। 12 राशियों के लिए गुरुवार के विशेष उपाय: मेष एरीज: भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। वृषभ टॉरस: भगवान को सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मिथुन जेमिनाई: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और गाय को हरी घास या पालक खिलाएं। कर्क कैंसर: तुलसी जी को कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी। सिंह लियो: सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लोटे में चुटकी भर हल्दी डालें, इससे मान सम्मान बढ़ेगा। कन्या वर्गो: तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुला लिब्रा: भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वृश्चिक स्कॉर्पियो: मंदिर में लाल रंग का फूल चढ़ाएं और माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। धनु सैजिटेरियस: ये गुरु की अपनी राशि है, आप किसी ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र या धार्मिक पुस्तक दान करें। मकर कैप्रिकॉर्न: किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीला फल जैसे आम या पपीता दान करें। कुंभ एक्वेरियस: पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और वहां घी का दीपक जलाएं, गुरुवार को पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। मीन पाइसीज: अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। एक सार्वभौमिक उपाय सभी के लिए: अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप यह एक उपाय कर सकते हैं जो सभी के लिए शुभ है। गुरुवार के दिन घर से निकलते समय अपनी नाभि, नेवल और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको विष्णु सहस्रनाम या बृहस्पति देव की आरती के बारे में जानकारी दूं? बृहस्पतिवार गुरुवार के व्रत और पूजा से। बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत और पूजा। 1. शुभ मुहूर्त: सबसे उत्तम समय प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से दोपहर तक। सबसे पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:30 से 6 बजे तक। स्नान और संकल्प के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पूजन के लिए पूरा गुरुवार का दिन ही शुभ होता है। 2. स्नान और मंत्र: स्नान सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र स्नान करें। जल में क्या मिलाएं? स्नान करने वाले जल में हल्दी या केसर, पीले रंग की कोई वस्तु डालना शुभ माना जाता है, जिससे देव गुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। 3. पूजा अर्चना और भोग: संकल्प व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि: एक वेदी पर बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाएं। गोपी चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। पीले रंग के पुष्प, फूल, चने की दाल और पीले वस्त्र अर्पित करें। भोग प्रसाद: गुड़, चने की दाल, मुनक्का और केले का भोग लगाएं। केला केवल पूजा में चढ़ाएं, खुद न खाएं। बेसन के लड्डू या अन्य पीले मीठे व्यंजन भी चढ़ाए जा सकते हैं। मंत्र: पूजन के दौरान वैदिक मंत्रों का जाप करें।
ज्यादा से ज्यादा जप करें ओम बृहस्पति नमः या ओम गुरवे नमः। पाठ, बृहस्पतिवार व्रत कथा का पाठ करें और आरती से पूजा का समापन करें। 4. व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। क्या खाएं? दिन में केवल एक समय सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। भोजन में पीली वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे चने की दाल की कड़ी, बेसन का हलवा या गुड़ से बनी चीजें। आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। घी से बना भोजन खाया जाता है। फल संतरा, पपीता, अंगूर, खरबूजा और ड्राई फ्रूट्स बादाम, काजू, किशमिश खा सकते हैं। क्या न खाएं? नमक, सामान्य नमक का सेवन न करें। इसके बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ लोग पूर्ण रूप से नमक रहित भोजन करते हैं। केला स्वयं न खाएं, ये केवल पूजन में चढ़ाने के लिए होता है। प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का सेवन न करें। गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा और चावल जैसे अनाज कई लोग व्रत में नहीं खाते हैं। 5. व्रत कैसे खोलें। पारण समय, व्रत का पारण खोलना शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा अर्चना और कथा सुनने के बाद एक समय भोजन करके किया जाता है। पारण विधि, शाम की पूजा और कथा पूर्ण करें। पीले भोजन जैसे चने की दाल की चीजें, मीठा का सेवन करें। प्रसाद, केला, चना, गुड़ दूसरों में बांटकर स्वयं ग्रहण करें। कितने व्रत विशेष कार्य के लिए 16 गुरुवार तक व्रत का पालन करना चाहिए, जिसके बाद 17वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन समापन किया जाता है। क्या आप बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनना चाहेंगे या किसी विशेष शुभ मुहूर्त जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में जानना चाहेंगे?